देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंह की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे शब और अतीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जुमुर्दगी सी एक रख मालूम होती है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर जो 20 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बिल्लौर की मानिंद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदागिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बबर की मानिंद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए औकात की मानिंद है और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुद्दूस 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 खुदाबंद खुदा कादिर मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदाबंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। बाब 5। और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मुहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्तों को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक न निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुक़द्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सिजदा किया। बाब 6। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गरज की सी आवाज़ सुनी क्या और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि गेहूँ दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान न कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ।
और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलमे अरवाह उसके पीछे पीछे है, और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने फरमानगाह के नीचे उसकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कुद्दूस, वो बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल के मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सरक गया जिस तरह मखतूब लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा चुके, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्र के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का जोर अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता